साथियों, एक बार एक गांव में एक व्यापारी आया और उन्होंने गांव वाले से कहा कि आपके गांव में जितने बंदर हैं आप हमें पकड़ पकड़ करके दीजिए। मैं प्रत्येक बंदर को 10 रुपये के हिसाब से खरीद लूँगा। गांव वाले बहुत उत्साहित हुए और करीब 1000 बंदरों को पकड़कर उस व्यापारी को दिया। गांव में बंदरों की संख्या कुछ कम हो गई और फिर गांव वाले का जोश थोड़ा कम पड़ गया। पुनः व्यापारी ने कहा कि अब जो बंदर पकड़ करके देंगे उसे मैं अब 20 रुपये करके खरीद लूँगा। गांव वालों में फिर से जोश आया और शेष बचे बंदरों को पकड़कर उस व्यापारी के पास बेच दिया। अब पुनः व्यापारी कहते हैं कि अब भी कुछ बंदर बचे होंगे और अब जो हमें बंदर पकड़ करके देंगे उसे मैं दोगुने दाम में यानी 40 रुपये प्रति बंदर की दर से खरीद लूँगा। गांव वाले में पुनः जोश आया और शेष बचे बंदरों को काफ़ी मेहनत करके पकड़ लिया और 40 रुपये की दर से उस व्यापारी के पास उस बंदरों को बेच दिया। अब वह व्यापारी अपने एजेंट को सारे बंदर हवाले करके और वापस लौट गया। इस दौरान वह एजेंट पूरे गांव वालों को बुलाया और बताया कि यह जो हमारे पास बंदर है इसे मैं आपको 60 रुपये प्रति बंदर की दर से दे देता हूँ और आने वाले दिनों में व्यापारी जब आएंगे तो उसे 80 से 100 रुपये में बेच सकते हैं। गांव वाले पुनः उत्साहित हुए और अपने जितने जमा पूंजी थे उनसे उन सारे बंदरों को 60 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। कुछ दिन के बाद पुनः वह एजेंट भी उस गांव से चला गया और फिर गांव वाले उस व्यापारी के इंतज़ार करता रहा। काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह व्यापारी कभी भी लौट करके नहीं आया। इसे कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आ रहे हैं और इस स्टॉक मार्केटिंग के दौरान बहुत ऐसे बिटकॉइन या बहुत ऐसे टोकन चला रहे हैं, बहुत बड़े सपने दिखा कर कि आज आप जिसे $1 या $2 या $5 में खरीदते हैं वो 10 साल के बाद $1000 के हो जाएंगे। और ऐसे लोग सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं कि आज मैं कुछ डॉलर में जिस कॉइन को, जिस टोकन को खरीदा हूँ वह 10 साल के बाद या 5 साल के बाद $1000 का हो जाएगा। और इस प्रकार जो 2-4 हज़ार जो कॉइन या टोकन खरीद के रखे हैं वो तो करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जमा पूंजी को ऐसे नष्ट ना करें। आपकी सावधानी में ही आपका बचाव है, आपकी सुरक्षा है। तो आप हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।